लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है और कहाँ उनका यूज होता है। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से। अगर हमें जानना है कि किसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और किस एलिमेंट का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, तो वो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से जान सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। हमें पता है हेलोजन से नॉन मेटल्स है। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं डाउन अ ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो साइज होता है वो इनवर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब जब डाउन अ ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा वो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा वो क्या होगा, कम नॉन मेटेलिक होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नीचे की तरफ आते वक्त हमेशा ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकला, ये हमारे काम का है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही कम क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है डाउन अ ग्रुप, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा डाउन अ ग्रुप। ध्यान रहेगा इतना। तो फ्लोरीन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और आयोडीन का सबसे कम डाउन अ ग्रुप। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन की, तो सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। कि अगर हमें चेक करना है कि दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो वो भी हम नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 2.1 2.1, तो यहाँ पे डेल एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब ये क्या है, नॉन पोलर है। जैसे हमारे पास है HCl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की 3, तो यहाँ पे डेल एन कितना है, 0.9। मतलब एक ज्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, पोलर होगा, बिकॉज Cl ये जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। तो यहाँ पे पोलैरिटी आ जाएगी, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को भी चेक करते हैं कि बॉन्ड पोलर होगी या नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू। अब देखिए अगर हमें यही पता नहीं होगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये पोलर होगी या नॉन पोलर होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू ही ये पॉसिबल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली होती है आयोनिक कैरेक्टर की और इन्वर्सली होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के। डायरेक्टली होने का मतलब जितना ज्यादा चेंज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आयोनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 0.9 है तो ये ज्यादा आयोनिक है। अगर यहाँ पे डिफरेंस जो होता है वो मान लीजिए 1.5 होता, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा आयोनिक होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे डेल एन क्या है, बहुत कम है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है इसका, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डायरेक्टली होता है आयोनिक कैरेक्टर के और इनवर्सली होता है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। हेनरी और स्मिथ ने क्या किया था, हेनरी और स्मिथ ने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड का आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा, कितना परसेंट वो आयोनिक होगा, तो हम एक फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं आयोनिक कैरेक्टर। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 16 इंटू डेल एन प्लस 3.5 इंटू डेल एन का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यूज करके भी देखेंगे। देखो हमने क्या किया, फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड कितना परसेंट आयोनिक होगा निकालो। तो हमने क्या किया, हेनरी और स्मिथ का फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव HF है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1 और फ्लोरीन की कितनी होती है 4। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1.9 का। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43%। तो HF मॉलिक्यूल कितना परसेंट आयोनिक है 43% आयोनिक है। क्लियर हुआ। अगर हेनरी और स्मिथ के अलावा हम गैलिस के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर डेल्टा EN की वैल्यू डेल EN की वैल्यू 1.7 से ज्यादा है तो वो पोलर होगा। एक्सेप्शन इसका इकलौता है HF। ठीक है। हाँ, अगर डेल EN 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट होगा, और अगर डेल EN 1.7 है तो वो 50% कोवेलेंट होगा, 50% आयनिक होगा, और अगर वो डेल EN बराबर 0 है तो इसका मतलब वो 100% कोवेलेंट होगा मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की, कि नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड मतलब जो हाइड्रोक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा। इसे हम बहुत ही अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए एग्जांपल हम लेंगे NaOH का, NaOH का। अब अगर NaOH की हम बॉन्ड बनाएं तो ये होगी Na बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हमने डिस्कस की थी, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, ये होती है ना। तो अब देखना यह है कि अगर बॉन्ड होगी यहां से ब्रेक, अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होती है, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, और यह है सेकंड केस। तो अगर बॉन्ड फर्स्ट केस में ब्रेक होती है, फर्स्ट केस में, तो हमें क्या मिलेगा OH मिलेगा, हमें OH माइनस मिलेगा। लेकिन अगर बॉन्ड सेकंड केस से ब्रेक होती है, मतलब यहां से ब्रेक होगी, तो हमें क्या मिलेगा H प्लस मिलेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हम ये पता करते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड में जो हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका नेचर क्या रहने वाला है, इसका नेचर बेसिक रहने वाला है या इसका नेचर एसिडिक रहने वाला है। तो हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से ही पता करते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे। अगर हम इन दोनों के बीच में डेल EN चेक करते हैं तो इन दोनों के बीच में डेल EN की वैल्यू कितनी है 2.4, कितनी है 2.4, सॉरी 2.6 है। और इनके बीच में अगर हम डेल EN चेक करें तो इनके बीच में डेल EN की वैल्यू कितनी है 1.4, कितनी है 1.4। तो हमेशा ध्यान रखना है बॉन्ड वहां से ब्रेक होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखना। मैंने बोला कि बॉन्ड वहां से ब्रेक होगी, वहां से ब्रेक होगी जहां डेल EN ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड वहां से ब्रेक होगी जहां डेल EN की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, 2.6 ज्यादा है। तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगी, यहां से ब्रेक होगी तो हमें मिलेगा Na प्लस और OH माइनस। इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर क्या होगा, इसका बेसिक नेचर होगा। क्लियर हुआ, कैसा नेचर होगा, बेसिक। अब मान लीजिए अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होती तो ये टूटता NaO माइनस H प्लस, तो नेचर कैसा होता, एसिडिक। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज बॉन्ड वहीं से ब्रेक होगी जहां पे डेल EN की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बिकॉज अगर हमें यही पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है इसकी, तो हम कैसे पता करें, बताएंगे कि बॉन्ड यहां से ब्रेक क्यों हुई। क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि बॉन्ड यहीं से ब्रेक क्यों होगी। तो जहां पे दोनों के बीच में ज्यादा गैप होगा बॉन्ड वहीं से ब्रेक होती है, बिकॉज ये ज्यादा पावरफुल हो गया, कम पावरफुल हो गया। तो इनके बीच इनकी पावर के बीच में गैप क्या है, ज्यादा। तो ये ऑक्सीजन आराम से अलग हो जाएगा सोडियम से। क्लियर हुआ इतना। तो ये थी इसकी थर्ड एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ एप्लीकेशन की। सिंपल सी एप्लीकेशन है, जैसे हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं। नोमेनक्लेचर जैसे हम सिंपल बात करते हैं CO2 की। हम CO2 क्यों लिखते हैं, हम O2C क्यों नहीं लिखते। हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते इसको, डाइऑक्साइड कार्बन।
ये भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही पड़ी, कंपोजिशन तो एक ही है। तो हम हमेशा ऐसे क्यों लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, O2C क्यों नहीं लिखते? तो इसका कारण ये है कि किसी भी बाइनरी मॉलिक्यूल में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो पहले लिखा जाता है। समझ में आया? किसी भी बाइनरी मॉलिक्यूल में, मतलब दो एलिमेंट से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? पहले लिखा जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो कार्बन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। कार्बन की होती है 2.5 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? ज्यादा लिखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है। तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की इस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कैसी थी वीडियो, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।